हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है डिलीट नोड्स एंड रिटर्न फॉरेस्ट, लीड कोड 1110। तो क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि जैसा इनने पहले ही मार्क करके रखा है कि डिलीट नोड एंड रिटर्न फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, राइट। एक सिंगल ट्री तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, ईच नोड इन द ट्री हैज़ अ डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो हमारे पास एक बाइनरी ट्री दे रखी है और हर एक नोड के पास एक यूनिक वैल्यू होगी, और हमें सारे नोड डिलीट करने हैं। जो भी इनने एक टू डिलीट नाम की एरे बना के दे रखी है हमें कि इसके अंदर जो भी नोड्स होंगे हमें अपने मेन ट्री में से डिलीट करना है, ठीक है। और हम बच जाएंगे किसके साथ? जो हमारा फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रीज़ वहाँ पे बन जाएंगे, और हमें रिटर्न करना है रूट्स ऑफ द ट्रीज़ इन द रिमेनिंग फॉरेस्ट। तो जो भी हमारे जो रूट्स होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज़ और जनरेट होंगे, उनके जो रूट होंगे वो हमें रिटर्न करना है। सो यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। तो आप किसी भी ऑर्डर में इसको रिटर्न कर सकते हो। तो अगर हम इस पहले वाले एग्जाम्पल को देखें, इसे मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हमारा ट्री है, और इनकी जो टू डिलीट वैल्यूज़ है उसके अंदर क्या क्या है? 3 और 5 है ना, ये दोनों नोट प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर हम अपने ट्री में देखें तो हमें कौन कौन से नोट डिलीट करने हैं? स्पेशली 2 और 5, राइट। हाँ नहीं, शायद इट्स 3 एंड 5। तो 3 और 5 नोट डिलीट करना है। तो अगर मान के चलो अगर हम इन दोनों नोट को डिलीट करते हैं तो ये ट्री कैसा दिखेगा? तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ट्री होगा। 1 2, इस साइड ये नल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, और अगेन यहाँ पे एक नल हो गया। तो ये एक ट्री बन गई, राइट। लेकिन जब हम 3 को डिलीट किए तो यहाँ पे 6 और 7, ये दो और नोड बन गए, है ना, जो कि फ़िलहाल के लिए सिर्फ एम्प्टी होंगे, और ये अपना एक अलग ट्री बन गया, राइट। तो जब हम इसे रिटर्न कर रहे होंगे तो जो हमारा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा? जो इनके रूट्स हैं, जो तीनों ट्री हमारे बन गए, इनके रूट्स, है ना। तो एक ये ट्री 6 7 और एक ये पर्टिकुलर वन वाला। तो बस देख लो, आउटपुट में यही हमें रिटर्न करना है। आई होप क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा कि हमें एक्चुअली मतलब क्या करना है ना। अब सवाल ये कि हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे। तो देखो, एक चीज़ तो पक्का है कि हमें ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा ट्री को, है ना। और ट्रैवर्स करने के साथ हमें फाइंड क्या करना है? वो सारे नोड जो हमें डिलीट करने हैं वो कहाँ लोकेटेड है ना। उनकी लोकेशन हमें देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ वो हमारी ट्री के अंदर मौजूद हैं जहाँ से हम डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम एक सिंपल ट्रैवर्सल टेक्निक ले सकते हैं, DFS वगैरह लगा के। अब हम करेंगे क्या? जैसे कि हम क्या किए, हम 1 से गए 2 के पास, है ना, 2 से अगेन 4 के पास। अब जब हम 4 के पास हैं, ठीक है, तो 4 से अब इस साइड तो हम ट्रैवर्स करते हुए गए, लेकिन यहाँ तक अभी ऐसा कुछ है नहीं जो हमें डिलीट करना है ना। अगेन हम गए 5 के पास, तो हमें यहाँ पे दिखा कि हमारी जो एरे दे रखी है इनने टू डिलीट नाम की, है ना, उसके अंदर 5 मौजूद है, तो हमें उसे डिलीट करना है। अब ये एक नोड, अब बेसिकली इसका मतलब हम क्या निकलता है कि जब भी हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे उसके साथ हम क्या होगा, हमें उस पर हर एक नोड के लिए हमें सर्च करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो लोकेटेड है या नहीं, किसके अंदर? हमारी जो टू डिलीट एरे है उसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो लोकेटेड है या नहीं। तो अब अगर हम एरे, जैसे इन्हें हमें एरे दे रखा है टू डिलीट का, तो अगर एरे के अंदर हम ये ऑपरेशन करने जाएँ सर्च करने के लिए, तो वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम हमें लग जाएगी, राइट। एरे के अंदर इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी उसे सर्च करने के लिए। तो अब कुछ ये भी कह सकते हो कि यार फिर आप एक काम कर सकते हो, बाइनरी सर्च लगा दो, है ना, सर्च करने के लिए। लेकिन एक सेकेंड, अभी इसके लिए रुक जाओ, है ना। बाइनरी सर्च से बेटर होगा, हमें क्या चेक करना है? हमें बस ये चेक करना था कि क्या वो एलिमेंट हमारे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। हमें यही चेक करना है, वेदर इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो उसके लिए हम या तो सेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली मैप का। उससे क्या होगा, तो ये जो सर्चिंग वाला काम है ये ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाएगी। तो अगर हम देखें, कोई भी चूज़ कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। अगर हम सेट बना लेंगे तो जो हमारी टू डिलीट वाली एरे थी तो उसे हम एक सेट के अंदर डाल देंगे इस तरीके से, या फिर हम मैप बना करके भी रख सकते हैं, जो कि होगा 3, और ये मैप्ड होगा ट्रू से। 5 ये भी होगा ट्रू से, मतलब अगर ट्रू मार्क्ड है इसका मतलब ये प्रेजेंट है। इनको हम डिलीटेड में काउंट कर सकते हैं कि इनको हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हमारे टू डिलीट एरे में है उनको या तो हम सेट या मैप में लेके चलेंगे। हम अपने केस में सेट को प्रेफर करेंगे, ओके। तो इससे क्या होगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये सर्च वाले काम के लिए ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगी। क्लियर? आई होप यहाँ तक। तो अब हमें क्या करना है, अब हम वापस चलते हैं। हमें कहाँ पे थे? हम 5 डिलीट कर रहे थे,
राइट। हम 5 हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। तो 5 को हमने अपने सेट के अंदर देखा, तो सेट में बोला कि हाँ यार ये तो प्रेजेंट है, तो टेक्निकली हमें क्या करना है, इसे डिलीट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब अब डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारा 2 का राइट है उसे हमें नल करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हम इसे डिलीट कर रहे हैं। क्लियर है। तो जब हम इसे डिलीट करें, ठीक है, तो जब हमने 5 को डिलीट कर दिया तो हम कहाँ पे थे, हम 5 पे ही रहेंगे, ठीक है। तो अब डिलीट करने का केस क्या मैंने बताया कि सिंपली आप 2 के राइट को नल कर दो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अब जैसा कि हमने देखा कि चलो ठीक है, तो हमें एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि जैसे जब हम 2 पे थे तो हमें ये पता होना था कि उस 2 का या तो लेफ़्ट या राइट है ना, दोनों में से कोई हिस्सा वो हम उसे डिलीट करने वाले हैं, है ना, उन्हें हम नल करने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब कोई भी स्पेसिफिक नोड पे जब हम होंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या, उसके लेफ़्ट और राइट को, कि क्या उस पर्टिकुलर नोड का लेफ़्ट या राइट को हम डिलीट करने वाले हैं, क्योंकि तभी तो हम उसमें नल ऐड करेंगे ना। डिलीट कैसे करेंगे, उसकी जगह पे नल डालेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें उसके जैसे 5 के केस में हमें पता था 5 डिलीट करना है, तो उसके 2 को पता होना चाहिए कि हाँ यार मेरा जो राइट वाला हिस्सा है वो डिलीट होने वाला है, वो टू डिलीट वाले एरे के अंदर, यहाँ पे हमारे सेट के अंदर है, तो वो सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब इस वाले पार्ट को तो डिलीट करेंगे। क्लियर। तो हमें 2 को पहले से बता के रखना होगा कि हाँ यार तुम्हारा राइट वाला हिस्सा डिलीट होने वाला है, वो सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि ये जो राइट वाला हिस्सा है ये नल हो जाएगा, 2 के राइट का पार्ट, ओके। तो चलो ठीक है, अब हम ट्रैवर्स कर रहे थे इधर से, हम इधर लेफ़्ट वाला पार्ट अब इधर का पूरा ख़त्म हो चुका है। क्लियर। ये अब नल हो गया यहाँ पे नया। अब हम वापस से गए तो अब 1 अपने राइट साइड को कॉल किया, ठीक है। राइट साइड पे कॉल आया तो राइट साइड में हमें दिखा 1 के बाद 3 आया, है ना। तो अब हमें यहाँ पे 3 दिखा, तो ये भी हमें दिखा कि ये भी हमारे डिलीटिंग सेट में है ना, जो हमारा सेट है उसके अंदर भी 3 मौजूद है, इसे भी हमें डिलीट करना होगा। तो हम 3 को यहाँ से डिलीट कर दिए, ठीक है। लेकिन जब हमने देखा कि अब डिलीट कैसे कर रहे थे, इसका मतलब 1 के यहाँ पे हम नल ऐड कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे तो नल ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें ये देखना पड़ रहा है कि 3 भी किसी से कनेक्टेड है, किससे, 6 और 7 से। वो एम्प्टी नोड नहीं है, उसके साथ भी कुछ वैल्यूज़ अटैच्ड हैं, ठीक है। तो जब हम 3 को डिलीट कर रहे होंगे तो हमने क्या किया, हमने ये रियलाइज़ किया कि इसके पास भी चिल्ड्रेन हैं, है ना, चिल्ड्रेन यहाँ पे मौजूद है 6 और 7। तो पहले तो हम ये देखते हैं, पहले हम थोड़ा कोड लिखते हैं, थोड़ा, है ना, थोड़ा सूडो कोड लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए अगर हमें सिर्फ नोड डिलीट करना हो तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमारा रूट डॉट लेफ़्ट ये किसके अंदर हो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसे डिलीट करना है, अगर वो सेट के अंदर हो, है ना। अगर ऐसा हो तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रूट की लेफ़्ट को आप क्या कर दो, नल कर दो। क्लियर। और सेम हमें राइट के लिए भी करना पड़ेगा कि अगर रूट की राइट अगर ये भी सेट के अंदर है, दोनों में से कोई भी ट्रू हो सकता है ना, तो क्या कर लो, रूट की राइट को आप नल मार्क कर दो। क्लियर। तो यहाँ से इस वाले पार्ट से हम एलिमेंट को डिलीट करने का देख लिए, हमने नल कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हम 3 के ऊपर आए, है ना, जब हम 3 वाले पार्ट पे आए तो हमने ये भी रियलाइज़ किया कि इवन जब हमें पता है कि हम इस नोड को डिलीट करने वाले हैं, है ना, तो हमें स्टिल इस नोड के ऊपर आना पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम सिंपली नल कर रहे हैं, हमें इस नोड के ऊपर आना पड़ रहा है और बाकी फर्दर एलिमेंट्स को भी प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे 6 और 7 होंगे, जब हम इसे डिलीट करेंगे तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, नए नोड्स, नए रूट नोड्स बन रहे हैं। क्लियर, है ना। तो हमारा जो मेन फंक्शन होगा, जैसे ये वाली पार्ट जो है ये फंक्शन के अंदर ही आ जाएगी, राइट। तो जो हमारा मान के चलो एक सॉल्व फंक्शन है, या आप कुछ भी बना सकते हो हेल्पर फंक्शन जैसा। तो जो मान के चलो हमारे पास ट्री नोड और रूट, और एक होगा इज़ रूट, ये हमारा बूलियन कह सकते हो, जो कि हमारा फ्लैग का काम कर रहा होगा, राइट, जो हमें बता रहा होगा कि मतलब ये ट्रू है या नहीं, है ना, वो रूट है या नहीं, हमें ये बता रहा होगा। क्लियर। तो इसका मतलब हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे 3 को हमने डिलीट किया तो हम कैसे अब प्रोसेस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर जो हमारा रूट है ना, अगर वो सेट के अंदर है, ठीक है, तो आप क्या करो ना, DFS कॉल कर दो किसके, उसके लेफ़्ट को,
और ट्रू मार्क करो। ट्रू क्या मार्क करेगा, ट्रू ये बोलेगा कि हाँ यार वो रूट नोड बन गया, इसका मतलब हमारा जो 6 है ये एक नई ट्री बन चुकी है, ये हमारा नया नोड है। सेम गोज़ फॉर 7। तो इसके लिए भी हमें, वो तो लेफ़्ट का था तो अब हमें राइट के लिए भी कहना पड़ेगा कि हाँ यार अब जो 7 वाला पार्ट है ना वो भी हमारा रूट नोड है, उसे भी ट्रू मार्क कर लो आप। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा जो 6 और 7 था वो एक अपनी एक अलग रूट नोड बन गई, राइट। तो अब ऐसा सिनेरियो आप बोलोगे ठीक है यार ये तो आपने 3 के लिए हमें दिखा दिया है ना जब आप 3 डिलीट कर रहे थे, तो अगर 2 के केस में आपने ऐसा कुछ तो नहीं बताया था, 2 के केस में फिर क्या करेंगे। तो देखो 3 के लिए तो यहाँ पे चिल्ड्रन था, तो 2 के केस में तो नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 के राइट में हमें क्या दिख रहा था, हमें 5 दिख रहा था, है ना। अब यहाँ पे भी कॉल होगा तो 5 क्या बोलेगा कि हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड क्या है, मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड ही नल है। क्लियर। तो हम यहाँ पे सिंपली एक बेस केस रख सकते हैं, क्या, इस वाले पार्ट में, कि अगर हमारा रूट अगर नल हो तो सिंपली आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्लियर। तो ये हमारा बेस केस की तरह भी ट्रीट हो जाएगा कि अगर हमारा रूट जो है फर्दर नल हो जाए तो आप सिंपली रिटर्न कर दो। आई होप अब आपको ये केस भी क्लियर हो गया होगा कि 2 के केस में हम यहाँ पे 5 को कैसे डिलीट कर रहे होंगे, राइट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक पार्ट के लिए कुछ अलग हम कॉल करेंगे अगले के लिए अलग नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता, राइट। तो करेंगे तो हम दोनों के लिए कर रहे होंगे। तो आई होप ये वाला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो बेस केस हमें मिल गया अपना कि अगर रूट नल हो जाए तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे वहाँ से। क्लियर। तो ये केस यहाँ से हैंडल हो गया। लेकिन हमारा जो मेन एम था वो क्या था कि हमें सारे रूट नोड्स चाहिए थे। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी रूट नोड्स हमें मिले हैं उसे हमें अलग से ऐड करनी पड़ेगी, उनकी वैल्यूज़ को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो जो भी नोड्स के वैल्यू इज़ रूट जो हमने फ्लैग किया हुआ था, है ना, ये वाला पार्ट, तो जो भी इज़ रूट जो है हमें दिखेगा, जो भी हमारा ट्रू मार्क्ड किया हुआ है उसको आप क्या करो, उसको आप ऐड करते जाओ, एक आंसर बना लो, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि इफ़ इज़ रूट, तो उसको आप आंसर के अंदर ऐड कर दोगे और बस इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं इसके कोड की ओर। ये सेम ही रहेगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो सारे कंडीशंस मैंने लिखे हैं अप्रॉक्स से सारे कंडीशन ही आ रहे होंगे, बस थोड़ी ऑर्डरिंग इधर उधर हो सकती है। तो चलो देखते हैं अपने कोड को। तो ये हमारा कोड है। तो एक मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट ट्री नोड आंसर की एक ट्री नोड बना के रखी है ना लिस्ट फॉर्मेट में। तो उसके बाद ये हमारा मेन सिंपल ट्रैवर्सल है, डीएफएस वाला ट्रैवर्सल है जिसके थ्रू हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे। तो पहले तो अपने इस वाले पे देखते हैं ना जो हमारा मेन फंक्शन है। तो आंसर को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है न्यू एरे लिस्ट की तरह, है ना। और इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे जाएंगे, नोड टाइप की वैल्यूज़ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नोड टाइप से इनिशियलाइज़ किया हुआ है लिस्ट को। ओके। उसके बाद हमने एक सेट बना लिया जिसके अंदर जो हमारा टू डिलीट वाला पार्ट था, है ना, ये इन एरे में दे रखी थी, उसे हम यहाँ पे सेट के अंदर डाल देंगे। क्लियर। इस फॉर लूप से ये काम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, डीएफएस कॉल कर रहे हैं, कहाँ से, रूट को पास कर रहे हैं और फिर जो हमारा डिलीटेड सेट है ना, जो हमारे सेट बना रखा है उसे, और फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ट्रू मार्क कर रहे हैं क्योंकि पहला तो ऑफकोर्स रूट नोड ही होगा, और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो अब देखते हैं डीएफएस फंक्शन कर क्या रहा है। तो डीएफएस के अंदर क्या है, सिंपल बेस कंडीशन जो हमने देखा था, अगर रूट हमारी नल हो जाती है तो सिंपली आप क्या करो, रिटर्न कर दो। उसके बाद हमने एक यहाँ पे डिलीटेड बना लिया, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी सेट के अंदर है ना, अगर डिलीट सेट के अंदर वो रूट की वैल्यू प्रेजेंट है ना, तो वो क्या करेगा, वो डिलीटेड में आ जाएगा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो रूट है, ठीक है, और वो डिलीटेड नहीं है ना, तो आप क्या करो, सिंपली आंसर के अंदर ऐड कर दो। ऑफ कोर्स, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कंडीशन से ही पता चल रहा है कि अगर वो रूट है, इस रूट वो मार्क हो रहा है ना, और डिलीटेड नहीं है, तो ऑफकोर्स वो रूट हो गया हमारा, तो आंसर के अंदर आप ऐड कर दो। उसके बाद आप क्या करो, लेफ़्ट नोड और राइट नोड, है ना, दोनों साइड पे आप जा सकते हो, रूट की लेफ़्ट और रूट की राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि अगर रूट की लेफ़्ट नॉट नल हो और साथ ही साथ वो हमारे डिलीट सेट के अंदर अगर उसकी वैल्यू हो, रूट की लेफ़्ट की वैल्यू हो, तो आप क्या करो, डिलीट कैसे कर रहे थे, रूट की लेफ़्ट को नल करके, ये हमने देखा था अभी जस्ट। और सेम गोज़ फॉर अगर रूट की राइट साइड पे अगर नॉट नल हो और वो डिलीटेड सेट के अंदर प्रेजेंट हो, लेकिन तो उस केस में भी क्या करो, रूट की राइट को नल कर दो, वहाँ से डिलीट कर दो उस वैल्यू को। और डीएफएस ये फर्दर कॉल जो हम लगा रहे हैं ये किसके लिए है, वो जो 3 वाला केस था, है ना, 6 और 7 जो आ रहे थे। तो ऐसा नहीं कि आप डिलीट करके वहाँ से भाग जाओ, तो उनको भी हम फर्दर आगे चेक कर रहे होंगे कि अगर कोई और सब ट्री हमें मिल जाए।
तो इसलिए हमने यहाँ पे लेफ़्ट नोड और राइट नोड ऑलरेडी बना के रखा है कि रूट की लेफ़्ट और रूट की राइट को स्टोर कर लिया हमने और सिंपली उनको रिकर्सिवली कॉल कर दो, है ना, टू लेफ़्ट नोड टू डिलीट सेट और डिलीटेड मार्क करके। क्लियर? आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए। तो यहाँ डिलीटेड भी एज ए बूलियन ही ट्रीट हो रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बूलियन बना के रखा था कि डिलीट सेट के अंदर वो कंटेन करता भी है नहीं। अगर वो कंटेन करता है तो इसका मतलब वो ट्रू मार्क हो जाएगा, राइट। अगर नहीं होता तो ये फॉल्स मार्क होगा। फॉल्स मतलब हमें डिलीट नहीं करना है। क्लियर? अब वो फर्दर आगे चेक कर लेगा। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट रहनी चाहिए। तो कोड हमारा सही से काम कर रहा है। एक सेकेंड सबमिट कर लेते हैं। तो बस यही था इस प्रॉब्लम में। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर रहा होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच कर रहे थे, है ना। हमने एक एक पार्ट को एक्चुअली ब्रेक डाउन करके हमने देखा है कि कैसे कैसे हम इससे अप्रोच कर रहे हैं, है ना। अगर हमें पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी, पहले तो हमने ये देखा कि जो इनने सेट दे रखा है, सेट में हमें ऑर्डर ऑफ एंड टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम उसे सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इनने डिलीटेड वाली एरे दे रखी थी तो हमने उसे सेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप मैप से भी ट्राई कर सकते हो। तो लेकिन सेट ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो मैप की ज़रूरत है नहीं है सच, तो आप सेट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा क्या कि हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली आप जो भी वैल्यू सेट के अंदर मौजूद है आप चेक कर लो और क्या करो, वहाँ पे नल पुट कर दो। क्लियर? ये डिलीटिंग वाला पार्ट हमने देख लिया था। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन था जिसमें हमने क्या देखा था कि एक तो हमारा रूट पास करेंगे हम, और साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि वो रूट है भी या नहीं। तो उसके लिए हम इसे एज ए फ्लैग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली चेक किया कि अगर हमारी रूट जो है वो सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है, सेट के अंदर मौजूद है, लेकिन स्टिल आप ये चेक कर लो उसके लेफ़्ट और राइट में अगर कुछ है तो वो हमारा एक नया रूट बन जाएगा, है ना, डिलीट होने के बाद। वही चीज़ था यहाँ पे कि 3 हमने डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद स्टिल कुछ है, 6 और 7 है, तो ये एज ए न्यू रूट ट्रीट हो जाएगा। क्लियर? और अगर नहीं है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा। तो वही बेस केस वाला काम हो जाएगा जो हमारा बेस केस था कि अगर रूट नल हो जाए तो आप सिंपली रिटर्न कर दो, बस वही चीज़ था। और फाइनली इस रूट हमारा, अगर जो हमारे इस रूट ट्रू वैल्यू होंगे, है ना, जो इस रूट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसे हम अपने आंसर में ऐड करके रिटर्न कर देंगे। तो आई होप ये पूरा अप्रोच क्लियर रहा होगा। स्टिल अगर कोई कहीं पे भी किसी भी पार्ट में आपको डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।